हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम चर्चा करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंट्स में पर्सनल अकाउंट क्या होता है। देखिए, पहले हमने चर्चा करी थी, पहली क्लास में हमने देखा था कि टाइप्स ऑफ अकाउंट क्या है। टाइप्स ऑफ अकाउंट आपने को क्यों पढ़ने हैं, ये हमने बहुत ज्यादा डीपली इन पे चर्चा करी थी। आज हम देखते हैं कि पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या है। अंत तक इस वीडियो पे बने रहिएगा, आपको पूरी लाइफ पर्सनल अकाउंट कोई भी डाउट नहीं बचेगा। आज पर्सनल अकाउंट का बिल्कुल अच्छे से जूस निकालेंगे। जैसे थंबनेल में आपने पढ़ा कि जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ा कि पर्सनल अकाउंट का हुआ शोषण। तो अंत तक इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा अगर आपको अकाउंट्स में बहुत ज्यादा बेहतरीन क्लियरिटी चाहिए पर्सनल अकाउंट में। तो हम चर्चा करते हैं कि पर्सनल अकाउंट होता है। और मैं व्यूअर्स को एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप इस क्लास को देखने से पहले आप देखो कि टाइप्स ऑफ अकाउंट्स होता क्या है और टाइप ऑफ अकाउंट्स आप क्यों पढ़ रहे हैं, फिर आपको और ज्यादा क्लियरिटी आएगी। तो फिर आपको पर्सनल अकाउंट पे आना। तो हम शुरू करते हैं। इसमें क्या लिख रखा है सर, खातों के प्रकार हमने पढ़ लिया था। तो आज पहला टाइप अपना क्या है, पर्सनल अकाउंट्स। सर इसको देखते हैं क्या बोल रहा है। जो खाते किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाते हैं उसे व्यक्तिगत खाते या व्यक्तिगत खाता कहलाता है या उसे पर्सनल अकाउंट कहते हैं। ये डेफिनेशंस आपने +1 में, बीकॉम में, एमकॉम में, जहां तक भी आपने कॉमर्स में पढ़ाई करी है, आपने ये चीजें सेम पढ़ी होगी। अगर आप अकाउंट्स की फील्ड में आए हो तो आपने ये बात जरूर पढ़ी होगी कि सर टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपने पढ़े होंगे। क्यों पढ़ते हैं मैंने पहले ही बताया कि आप पहले उस वीडियो को देखें। आज बात करेंगे पर्सनल अकाउंट के रियल जूस की कि पर्सनल अकाउंट है क्या। तो इसमें डेफिनेशंस में क्या लिख रखा है, जो खाते किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पर्सनल अकाउंट कहते हैं। मतलब सर समझ नहीं है तो इसको हम एक एग्जांपल से समझते हैं। इसको क्या समझते हैं, एक एग्जांपल से समझते हैं। टाइप ऑफ अकाउंट्स में हम थे। टाइप ऑफ अकाउंट्स में हमने क्या देखना सर, जो खाते किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाते हैं आप उसको क्या बोलते हैं, पर्सनल अकाउंट बोलते हैं। जैसे मैं एक एग्जांपल से इसको समझाने का प्रयास करता हूं। ये आपका क्या है सर, एक बिजनेस है। ये क्या एक बिजनेस है और इस बिजनेस का नाम है एचपी एंटरप्राइजेस। इस बिजनेस का नाम क्या है, एचपी एंटरप्राइजेस। इनका काम है सर क्लॉथ का। ये किस में डील करते हैं सर, कपड़ों में डील करते हैं। क्लॉथ का इनका काम है। तो एक एग्जांपल से इसको समझते हैं हम। इनके पास एस ट्रेडर्स आए। कौन आए जी, एस ट्रेडर्स। एचपी एंटरप्राइज में एस ट्रेडर्स आए। इन्होंने क्या करा, 10 लाख रुपए का कपड़ा ले लिया। 10 लाख रुपए का क्या ले लिया सर, क्लॉथ ले लिया, बट पैसे नहीं दिए। तो इन्होंने क्या कहा कि भाई आप क्या करो, एसएस ट्रेडर्स ने एचपी को क्या कहा कि भाई ये जो 10 लाख रुपए है ना, मैं आपको 15 या 20 दिन में पेमेंट करवा दूंगा, आप इसको क्या लिख लो, एक बार खाते में लिख लो। इन्होंने क्या कहा कि इसको खाते में लिख लो। तो अब क्या करेगा एचपी एंटरप्राइज, किसका नाम लिखेगा खाते में सर, एसएस का। क्यों लिख रहे हैं सर, भाई ये उधार करके गया है, आप नाम क्यों लिख रहे हो एसएस का। माइंड में तो याद नहीं रख सकते हो सकता है कि भविष्य में पता नहीं कितनी की डील आपके साथ करे, तो आप नाम किसका लिखोगे सर, एसएस का। सेकंड एग्जांपल हम लो जी, ये एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन, एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन। अब मेरे को मेरी टीम के लिए क्या बनवानी थी, ड्रेस बनवानी थी। तो एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन वाले भी कहां पे गए, एचपी एंटरप्राइज के पास। इन्होंने क्या किया, एसआरवी अकाउंट सॉल्यूशन ने 1 लाख रुपए का कपड़ा ले लिया, बट एसआरवी वाले ने भी पैसे नहीं दिए।
तो अब एचपी वाला किसका नाम लिखेगा खाते में? एसआरबी का। किसका नाम लिखेगा सर? एसआरबी का। लो जी, यहां पे राज ट्रेडर्स 8 लाख का कपड़ा इन्होंने लिया, बट इन्होंने भी पैसे नहीं दिए। तो अब एचपी एंटरप्राइज क्या करेंगे? किसका नाम लिखेंगे? राज ट्रेडर्स का नाम लिखेंगे। देखो अभी अपने डेफिनेशंस में क्या पढ़ा था? जो खाते किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाते हैं। एक एग्जांपल और लेते हैं। ये मिस्टर सुशील क्या लेके गए? इनसे कपड़ा लेके गए 50,000 रुपए का, बट ये भी पैसा नहीं देके गए। तो आप किसका नाम लिखेगा? एचपी एंटरप्राइज वाला सुशील का नाम लिखेगा। सिंपल सी बात है, हाँ या ना? किसका नाम लिखेगा? सुशील का नाम लिखेगा। अब इस चीज को समझो, पर्सनल अकाउंट बोलना क्या चाहता था। आप पर्सनल अकाउंट पे वापस से आओ, इसको एक बार और डेफिनेशंस पढ़ते हैं, फिर आप इसका अच्छे से जूस निकालते हैं। जैसे यहाँ पे हम गए, यहाँ पे जैसे आप गए, तो यहाँ पे क्या था? जो खाते किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? पर्सनल अकाउंट कहते हैं। देखो एचपी एंटरप्राइज ने क्या किया? एसएस को माल बेचा, तो ये खाते में किसका नाम लिखेगा सर? एसएस का नाम लिखेगा। अब एचपी एंटरप्राइज ने एसआरबी अकाउंट सॉल्यूशन का माल बेचा, तो किसका नाम लिखेगा सर? खाते में एसआरबी अकाउंट सॉल्यूशन का नाम लिखेगा। और राज ट्रेडर्स को बेचा तो राज ट्रेडर्स का नाम लिखेगा। सर इसको नाम से कोई लगाव है? नाम से बिल्कुल भी नहीं लगाव है। ये सारे के सारे उधार करके गए। एचपी एंटरप्राइज के जो ओनर, उनके पास इतना माइंड नहीं है कि वो सारी की सारी चीजें माइंड में रख ले। तो ये क्या कहता है? पर्सनल अकाउंट जो खाते किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाते हैं। तो आपको अपने खाते में नाम लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? अब खाता क्या होता है? लो जी, खाता तो ये है। ये क्या? अकाउंट्स बुक है। मेरे कहने का मतलब क्या है? ये क्या? आपकी अकाउंट बुक है। इसको हम बोलते हैं अकाउंट बुक। देखो अभी तक आपको खाते में हिसाब किताब तो लिखना पड़ेगा, हाँ या ना? आप खाते की फॉर्मेट क्या होती है बेटा? ये होती है। यहाँ पे जैसे आपको नाम किसका लिखना पड़ेगा? एसएस का नाम लिखना पड़ेगा। किसका नाम लिखना पड़ेगा सर? एसएस का नाम लिखना पड़ेगा। एसएस ट्रेडर्स, ठीक है। इसका फोन नंबर, मोबाइल नंबर, जीएसटी नंबर, ईमेल। यहाँ पे सुशील जी माल लेके गए थे तो सुशील जी का नाम लिखना पड़ेगा, है ना? तो बात यहाँ पे आती है पर्सनल अकाउंट कहना क्या चाहता है? ये अकाउंट की कॉपी। देखो अभी आपको क्या करना पड़ेगा? हिसाब किताब मेंटेन करना है। अब हिसाब किताब अगर आपको मेंटेन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? खाता डालना पड़ेगा सर। खाते की फॉर्मेट क्या है? ये है। इसमें क्या दे रखा है? डेबिट और क्रेडिट। डेबिट और क्रेडिट। क्या हमें पता है कि क्या डेबिट करे, क्या चीज क्रेडिट करे? बिल्कुल भी नहीं पता सर। अब हिसाब किताब को तो रिकॉर्ड किया जाता है सर, इसमें रिकॉर्ड किया जाता है। ये अकाउंट बुक होती है, इसको आप अकाउंट बुक बोलते हैं। अब पर्सनल अकाउंट क्या कह रहा था? जो खाते किसी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या संस्था के नाम से खोले जाएंगे उसकी एंट्री मैं करवाऊंगा। वो बता रहा है कि कब डेबिट करना है और कब कोई चीज क्रेडिट करनी है। तो ये चीज अपने को कौन बताता है? पर्सनल अकाउंट बताता है। हम ये चीजें क्यों पढ़ रहे हैं? हमें खाता डालना था। अब खाता क्यों डालना सर? एसएस से कोई लगाव? आपको कोई लगाव नहीं है। सुशील से कोई लगाव है? कोई लगाव नहीं है, ठीक है। लेकिन आपने इनका नाम क्यों डाला? क्योंकि ये आपसे उधार करके गए या आप किसी से उधार करके आए हो। तो जब आप खातों से नाम डालते हैं तो ये खाते की क्या है सर? फॉर्मेट है। या अकाउंट बुक क्या होती है? अकाउंट्स में ये होती है। आपको या तो मैनुअल काम करना है या आपको कंप्यूटराइज काम करना है, लेकिन काम तो आप किस में करोगे? डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। डेबिट और क्रेडिट की फॉर्म में। आई होप आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। तो पर्सनल अकाउंट यही बात बोलता है कि अगर आपको कोई खाता डालना है और किसी के नाम से डालना है तो उसकी एंट्री कौन करवाएगा? अपने को पर्सनल अकाउंट करवाएगा। आप समझ में आया होगा, थोड़ा थोड़ा इन बातों को समझ पाए होंगे कि हम पर्सनल अकाउंट पढ़ क्यों रहे। जैसे यहाँ पे अपन डेफिनेशंस पे आए तो इसके डेफिनेशंस का आपको शायद क्लियरिटी आ रही होगी। ये कहता है अगर आपको कोई खाता डालना है और किसी के नाम से डालना है तो उसकी एंट्री पर्सनल अकाउंट को बोलता है कि हाँ मैं करवाऊंगा। उसकी एंट्री कौन करवाएगा? अपने को पर्सनल अकाउंट कर। उसकी एंट्री कौन करवाएगा सर? पर्सनल अकाउंट। अब ये क्या बोलता है? आपने अभी देखा खाता या तो डेबिट होगा या क्या होगा सर? क्रेडिट होगा। या तो खाता क्या होगा? डेबिट, या खाता क्या होगा? क्रेडिट। तो पर्सनल अकाउंट इस बारे में क्या बोलता है? ये क्या बोलता है भाई?
डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर। भाई ये कह रहा है, ये आपको क्या कह रहा है, डेबिट द रिसीवर, डेबिट द रिसीवर कर देना, क्रेडिट द गिवर कर देना, डेबिट द रिसीवर कर देना, क्रेडिट द गिवर कर देना। मतलब सर अभी हम इस पे आते हैं। देखो आपको खाते में नाम डालना था, अब सर किसी का भी नाम डालना, या तो वो डेबिट होएगा या वो क्या होएगा सर, क्रेडिट होएगा। बट आपने को तो नहीं पता ना वो डेबिट कब करे और क्रेडिट कब करे। ये खाता होता है सर, खाते में आपको एंट्री डालनी है। अब आपको डेबिट या क्रेडिट करना है, ये सारी चीजें अपने को पर्सनल अकाउंट बताता है। पर्सनल अकाउंट क्या बोलता है, अगर खाते में किसी का भी नाम लिखना है, एनी पर्सन, जो भी नाम है, अगर आपको खाते में किसी व्यक्ति का, भाई कोई इंडिविजुअल लेके गया तो मैं इंडिविजुअल का नाम लिखूंगा, जैसे एसआरबी अकाउंट सॉल्यूशन एक संस्था है, वो माल लेके गई थी तो हमने एसआरबी अकाउंट सॉल्यूशन का नाम लिखा, हाँ या ना। तो पर्सनल अकाउंट का कहना इतना है कि भाई अगर आपको खाता डालना है किसी के नाम से तो उसकी एंट्री कौन करवाएगा, मैं करवाऊंगा। तो वो डेबिट कब करना है, वो कहता है कि डेबिट द रिसीवर, अगर आपसे कोई कुछ लेके गया है तो आप उसको डेबिट कर दीजिए, डेबिट द रिसीवर। अब आपसे क्या कोई लेके क्या जाएगा सर, या तो क्या लेके जाएगा, गुड्स, या आपसे सर्विस, या आपसे कैपिटल गुड्स, या आपसे पैसा। तो ये क्या कहता है, अगर आपको खाते में किसी का नाम लिखना है तो पर्सनल अकाउंट बोलता है उसकी एंट्री मैं करवा दूंगा। अगर आपसे कोई कुछ लेके गया तो उसको आप डेबिट कर दीजिए, या तो गुड्स, सर्विस या कैपिटल गुड्स, या आपसे पैसा, तो उसको डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट क्या करना है, क्रेडिट द गिवर, जो भी आपको देके गया गुड्स, सर्विस, कैपिटल गुड्स या पैसा। तो पर्सनल अकाउंट का रोल क्या है, पर्सनल अकाउंट बोलता है कि अगर खाता डालना है तुम्हें किसी के नाम से, अकाउंट डालना है किसी के नाम से, उसकी एंट्री कौन करवाएगा अपने को, पर्सनल अकाउंट, उसकी एंट्री करवाएगा पर्सनल अकाउंट। भाई लेके गया है तो डेबिट, देके गया है तो क्रेडिट। क्या मेरी बात इतनी आप डाइजेस्ट कर पा रहे हो, तो डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। तो पर्सनल अकाउंट का रोल क्या है, देखिए हम डेबिट क्रेडिट के लिए इस चीजों को नहीं पढ़ रहे। डेबिट क्रेडिट के लिए हम क्या करेंगे, एक अलग से क्लास डिकोड करेंगे। हम पर्सनल रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट के हिसाब से कभी भी अकाउंट्स को, या डेबिट क्रेडिट उसके हिसाब से कभी भी नहीं सीखते हैं। लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए कि हम पढ़ क्या रहे। तो जो खाते आपको किसी के नाम से डालने हैं तो पर्सनल अकाउंट बोलता है उसकी एंट्री मैं करवा दूंगा। तो डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है, पर्सनल अकाउंट का रोल इतना है। आई होप आपको थोड़ी थोड़ी मेरी बात समझ में आ रही होगी। भाई खाता आपको डालना है ना, खाते की फॉर्मेट ये है, या तो वो डेबिट होगा या वो क्रेडिट होएगा। वो अपने को तो नहीं पता ना डेबिट क्या करे क्रेडिट क्या करे। तो पर्सनल अकाउंट बोलता है अगर खाते में किसी का नाम लिखना है तो उसकी एंट्री मैं करवा दूंगा। सिंपल सी बात ये थी। अब बेटा जो तुम्हारा पर्सनल अकाउंट होता है, जो तुम्हारा पर्सनल अकाउंट होता है उसका जो बैलेंस होता है, उसका जो बैलेंस होता है, यहाँ पे बैलेंस का मतलब क्या है, ये एचपी एंटरप्राइज है, एचपी एंटरप्राइज। इस पे एसआरबी वाले सामान लेके गए थे कितने का सर, 1 लाख रुपए का। मान लो कि उन्होंने 80,000 रुपए पेमेंट करवा दी तो 20,000 रुपए क्या है, बैलेंस है। तो अब जो बैलेंस होएगा पर्सनल अकाउंट का, पर्सनल अकाउंट आप समझ पाए होगे भाई खाते में किसी का नाम लिखना, नाम आपको अच्छा नहीं लग रहा सर, या तो वो उधार करके गया या आप उधार करके आए हो। तो इन्हीं चीजों को आपने को किस में रिकॉर्ड करना होता है, खाते की फॉर्मेट हमने देखी डेबिट या क्रेडिट, बट हमें नहीं पता तो ये चीज अपने को पर्सनल अकाउंट बताता है। तो पर्सनल अकाउंट का जो बैलेंस होएगा, बैलेंस जो होएगा या तो डेबिट बचेगा या ये क्रेडिट बचेगा, ये क्या बचेगा, नील बचेगा। जब ये 20,000 रुपए भी दे जाएगा तो इसका बैलेंस क्या बचेगा सर, नील बचेगा। अगर बैलेंस डेबिट है तो पैसे लेने हैं, मतलब अपनी एसेट्स है। क्रेडिट है तो पैसे देने हैं, मतलब अपनी लाइबिलिटी है। नील है तो ना लेने ना देने। तो पर्सनल अकाउंट आपने को क्या बताते हैं, किसी से कितना रुपया लेना है, किसी को कितना पैसा देना है। ये हमें पर्सनल अकाउंट हमेशा फाइनेंस पोजीशंस बताते हैं। तो पर्सनल अकाउंट से आप क्या जान सकते हैं, फाइनेंस पोजीशंस जान सकते हैं। तो पर्सनल अकाउंट से क्या पता चलेगा, कितना पैसा लेना है, कितना पैसा देना है। जो भी इसका बैलेंस होएगा वो बैलेंस कहाँ पे आप ट्रांसफर करेंगे, बैलेंस शीट में, बैलेंस शीट में। जल्दी से मैं समअप करता हूं। मैंने क्या बताया बेटा, हम पर्सनल अकाउंट पढ़ रहे हैं। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का पहला जो अकाउंट टाइप्स होता है पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट क्यों पढ़ रहे हैं, अगर खाते में मेरे को किसी का नाम लिखना है, अगर मेरे को क्या करना है, खाते में किसी का नाम लिखना है, तो नाम लिखना है तो खाते की फॉर्मेट मैंने दिखाई ये होती है। खाते की फॉर्मेट क्या है, ये हाँ या ना,
खाते की फॉर्मेट है ये। अगर मेरे को नाम लिखना था SRV का, तो बेटा एक बात आप खुद बताओ, मैं इसको डेबिट करूं या क्रेडिट, ये मेरे को तो नहीं पता है ना। तो ये चीज अपने को कौन बताता है? पर्सनल अकाउंट। अगर आपको खाते में किसी का भी नाम लिखना है, उसकी एंट्री पर्सनल अकाउंट आपको करवा देगा। तो ये चीजें हमने आज देखी। तो उसकी एंट्री अपने को कौन करवा देगा? पर्सनल अकाउंट करवा देगा। तो जो पर्सनल अकाउंट होता है, जो पर्सनल अकाउंट आपका होता है, उसको आप समझ पाए होंगे। तो आपका जो पर्सनल अकाउंट होता है, वो कितने टाइप का होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट, आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट एंड रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। देखो नेचुरल का मतलब क्या है? जैसे सुशील अपने से सामान लेके गया था, तो हम किसका नाम लिखेंगे? सुशील का। ये क्या एक नेचुरल पर्सन है। कई बार हम बिजनेस में जब डील करते हैं तो हमारे पास B2C पर्सन आते हैं जो नेचुरल होते हैं। भाई अगर सुशील सामान लेके गया, इसके पास तो कोई फर्म, कंपनी, संस्था में वे तो खुद ही ग्राहक है, तो हम किसका नाम लिखेंगे? खाते में सुशील का नाम लिखेंगे। तो ये क्या होता है? नेचुरल पर्सनल अकाउंट होता है। एक आर्टिफिशियल, जैसे हमने SRV का एग्जांपल लिया, SS का, ये क्या है? जो फर्म है, पार्टनरशिप फर्म है, प्रोप्राइटरशिप फर्म है, कंपनी, ये क्या है? आर्टिफिशियल पर्सन है। एक होते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, जैसे आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड एक्सपेंस, अनअर्न्ड इनकम। ओके, आगे आने वाले टॉपिक में हम चर्चा करेंगे एक्रूड इनकम। तो ये सारे के सारे अपने क्या, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर उनको। तो इनको अब आप बाद में चर्चा करेंगे। अगर आपको समझ नहीं आया, पहली बार आप पढ़ रहे हो, तो पर्सनल अकाउंट मैं आशा करता हूं कि आपको पर्सनल अकाउंट की पूरी की पूरी क्लास आज समझ में आई होगी कि पर्सनल अकाउंट कहना क्या चाहता है। भाई आपको कोई खाता डालना है, किसी के नाम से डालना है, तो वो डेबिट होगा या वो क्रेडिट होगा। हमने खाते की फॉर्मेट देखी, आप उसको डेबिट करें या क्रेडिट करें, ये चीज आपने को कौन बताता है? पर्सनल अकाउंट बताता है। तो आने वाली वीडियो में हम देखेंगे रियल अकाउंट क्या है, नॉमिनल अकाउंट क्या है, फिर एक वीडियो और बनाएंगे, इन तीनों चीजों का अच्छे से जूस निकालेंगे। तो धन्यवाद, जुड़े रहिए SRV अकाउंट सॉल्यूशन के साथ।